जय हिंद दोस्तों, मैं डीके ठाकुर डीएस मैथमेटिक्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, जिसका हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पिछले वीडियो में समझाया है। आज हम लोग उसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं क्या है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, हमने देखा था क्या होता है सीपी, क्या होता है एसपी, क्या होता है लाभ, क्या होती है हानि। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। विक्रय मूल्य की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो कल हम लोग देखे थे कि विक्रय मूल्य जो होता है वो 100 क्या होता है प्लस या माइनस। तो लाभ के कंडीशन में 100 प्लस होता है, लाभ के कंडीशन में 100 प्लस होता है। ठीक है, जब लाभ हुआ हो आपको तब जो है विक्रय मूल्य का जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगा 100 प्लस क्या प्लस जितना लाभ होगा। समझ रहे हैं नहीं बात को, जितना आपको लाभ होगा तो 100 प्लस लाभ परसेंटेज, ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो होता है वो क्या होता है 100% होता है। क्या होता है 100% होता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। अब मान लीजिए विक्रय मूल्य से हमको क्रय मूल्य पता करना है। ठीक है, ये देखिए ये क्या हो गया 100 प्लस लाभ परसेंटेज, ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, और ये क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य क्या होता है 100%। अगर हमको विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ये विक्रय मूल्य जो है दोस्तों, ये विक्रय मूल्य जो आप देख रहे हैं विक्रय मूल्य कितना है 100 प्लस लाभ परसेंटेज। ठीक है, अगर 20% बराबर 50 है तो 1% हमने कैसे निकालेंगे, ये वीडियो हम लोग परसेंटेज में पढ़ चुके हैं। अब देखिए ये जो एसपी है विक्रय मूल्य जो है वो कितना होता है 100 प्लस लाभ परसेंटेज। ठीक है, तो 1% की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा 100% बराबर अगर 500 है तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 500/100। 10% बराबर अगर 200 है तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 200/10। समझ रहे हैं। 40% बराबर अगर 290 है तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 290/40। तो इस तरह से एसपी जो है वो कितना है 100 प्लस लाभ परसेंटेज। तो 1% की अगर हम बात करें, 1% की बात करें तो क्या हो जाएगा 100 प्लस लाभ से इसमें भाग लग जाएगा, 1% का वैल्यू निकल गया। आपको निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य मतलब क्या होता है 100%। तो हम इसमें क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं कैसे हम आ रहे हैं। ये आप कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझिए, कोई ट्रिक नहीं है, कोई फार्मूला जो आप बचपन से रटते आ रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ होता है रटने की वजह से। रटना छोड़िए, समझना शुरू कीजिए, सारी परेशानी दूर। ठीक है, मज़ा आ रहा है आपको। क्या बोले, रटना छोड़िए, समझना शुरू कीजिए, सारे प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो आपने देखा सीपी बराबर एसपी बटा 100 प्लस लाभ परसेंटेज, 100 प्लस लाभ परसेंटेज इंटू 100 कैसे हो गया। ठीक है, समझ गए आप इस बात को, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटाएं, चलिए मिटाते हैं इसको। अब बात करते हैं क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पे कैसे आएंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य सीपी, ठीक है, ये आपको पता है कितना होता है 100%। सीपी किसके बराबर होता है 100% के बराबर। अगर 100% बराबर सीपी है तो 1% क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे जी सीपी बटा 100, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, हमको निकालना क्या है एसपी मीन्स क्या हुआ विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का दो कंडीशन है, लाभ एंड हानि पे। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं लाभ पे। तो विक्रय मूल्य जो होगा लाभ के कंडीशन में क्या होगा वो 100 प्लस लाभ परसेंटेज। ठीक है,
100 प्लस लाभ परसेंटेज। समझ रहे हैं आप बात को? अगर विक्रय मूल्य हमको चाहिए तो क्रय मूल्य में 100 से भाग क्यों लगाए? क्योंकि क्रय मूल्य 100% होता है। ठीक है, 100% बराबर अगर सीपी है तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? सीपी बटा 100। विक्रय मूल्य निकालने हैं। क्या निकालना है हमको? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या होता है? 100 प्लस लाभ परसेंटेज। तो अगर 1% का वैल्यू आपको पता है तो आप 1000%, करोड़ परसेंटेज, अरब परसेंटेज जो चाहे निकालें, निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने निकाल दिया सीपी मतलब 100 प्लस लाभ परसेंटेज। ठीक है, समझ गए आप? तो इसको नोट कीजिए। अब हम देखेंगे हानि का कंडीशन। अब बात करेंगे हम हानि की। हानि कैसे होता है आप समझ रहे हैं? जब विक्रय मूल्य कम हो जाए क्रय मूल्य से तो आपको हानि होगी। ठीक है, समझ गए आप बात को? पिछले वीडियो में भी हमने आपको ये बात समझाई है। तो हानि जो होता है वो हानि का कंडीशन क्या है? हानि का कंडीशन क्या होता है? सीपी अर्थात क्रय मूल्य बड़ा हो जाता है विक्रय मूल्य से तो हानि होती है। ठीक है, तो एसपी जो है हानि के कंडीशन में, एसपी जो है हानि के कंडीशन में वो क्या होगा? 100 माइनस हानि परसेंटेज। क्या होगा? 100 माइनस हानि परसेंटेज। ठीक है, समझ गए आप बात को? कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। अब देखिए एसपी बराबर क्या हो गया? 100 माइनस हानि परसेंटेज। तो 1% का वैल्यू अगर हम आपको बताना कहें तो कैसे बताइएगा? आपको पता है कि 100 माइनस हानि परसेंटेज बराबर क्या है? एसपी। एसपी किसके बराबर में है? तो 100 माइनस हानि परसेंटेज। तो 1% का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे 100 माइनस हानि परसेंटेज से भाग लगा दीजिए, 1% का वैल्यू आ गया। ठीक है, हमको निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब क्या हुआ? 100%। क्या हुआ? 100%। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, समझ गए आप कैसे क्रय मूल्य निकालेंगे हानि के कंडीशन में? तो अगर आप समझ गए हैं, अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, मज़ा नहीं आता। मैं आपसे कुछ फीस नहीं मांग रहा हूँ, बस लाइक करने तो कर रहा हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस आप थोड़ा सा मेहनत मेरे लिए कीजिए, मैं पूरी मेहनत आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। हम मेहनत से नहीं डरते हैं, एक बात याद रखिए। आपको भी मेहनत से नहीं डरना है। 2 मिनट का समय लगता है शेयर करने में, क्या लगता है? शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्रय मूल्य। तो अभी देखा हमने कैसे निकालेंगे विक्रय मूल्य का जो हानि की कंडीशन में है। ठीक है, लाभ के कंडीशन में हमने देख लिया। अब हानि की कंडीशन में देखिए, लाभ हो या हानि, ठीक है, क्रय मूल्य जो है वो तो 100% ही रहेगा ना। सीपी किसके बराबर होता है? 100% के बराबर। तो 1% बराबर क्या होगा? तो सीपी बटा 100। इस बात से अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में। ठीक है, तो सीपी बटा क्या हो जाएगा? 100। हमको निकालना क्या है? एसपी। कैसा एसपी निकालना है? कैसा एसपी निकालना है? तो हानि के कंडीशन में। तो हानि के कंडीशन में जो एसपी होगा वो हमेशा क्या होगा? 100 माइनस क्या? माइनस तो हानि परसेंटेज। ठीक है, आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब हम आते हैं कुछ बेसिक एकदम बिल्कुल बच्चों वाले सवाल से स्टार्ट करेंगे। आपको कोई टेंशन नहीं होगा, बेहतरीन तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस जैसे मैंने आपको परसेंटेज डिटेल में पढ़ाया है उसी प्रकार से ये भी पढ़ाऊंगा। ये मेरा अर्थात डीके ठाकुर का आपसे क्या हुआ? वादा है। तो शुरुआत करते हैं 0 लेवल से, सवाल का बिल्कुल बच्चों वाली सवाल से स्टार्ट। राम एक वस्तु को 230 रुपया में बेचता है तो उसे 30 रुपये का लाभ हो जाता है। तो आपको क्रय मूल्य बताने हैं और लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, जैसा कि हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके मुताबिक ये क्या हो गया? बेचता है तो विक्रय मूल्य हो गया जो कि है
230 रुपया। विक्रय मूल्य क्या है? 230 रुपया। लाभ क्या हो जाएगा? लाभ क्या हो जाएगा? 30 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है लाभ। ठीक है, हमको क्या निकालना है? क्रय मूल्य। क्या निकालना है? क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में लाभ को माइनस कर दीजिए, आपको क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो 230 में 30 को माइनस कीजिए, 230 में 30 को घटाइए, तो क्या पाइएगा? 200। क्रय मूल्य पता चल गया। ठीक है, अब क्या बताना है हमको? लाभ प्रतिशत। क्या बताना है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ कितना हुआ है? 30। लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत, ये किस में बताते हैं? ये किस में बताते हैं? क्रय मूल्य पे। तो नीचे क्या आएगा? क्रय मूल्य। हमने आपको परसेंटेज में सिखाया है ये बात कि जिससे कंपैरिजन होता है उसको बेस बनाइए। अगर आपको परसेंटेज में परेशानी है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में आइए, परसेंटेज का वीडियो देखिए, फिर कभी परसेंटेज में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो नीचे में क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। लाभ परसेंटेज तो क्रय मूल्य से होगा ना, तो नीचे में क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य, सीपी, जो कि है 200। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज हम लोग बता रहे हैं, ये एक फ्रैक्शन हो गया, भिन्न हो गया। तो परसेंटेज बताने के लिए क्या होगा? इसमें 100 से गुना, ये गुना हो गया, ये 0 0 कैंसिल, 2 से इसको घटाइए, 15 दूना 30 और 15% लाभ आप ले जाइए। ठीक है, आप इसको नोट भी कर लीजिए। देखते हैं दूसरा सवाल आपके लिए क्या है। राधा अपनी घड़ी को 200 में बेचती है तो उसे 50 रुपये की हानि हो जाती है। तो क्रय मूल्य बताना है एवं हानि प्रतिशत बताना है। ठीक है, समझ गए बात को? देखिए 200 में क्या करती है? बेचती है। विक्रय मूल्य क्या हुआ? 200। हानि कितना होता है उसे? हानि कितना होता है? 50। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमको बताना है। देखिए 200 में बेचता है तो 50 रुपये का हानि हो जाता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य मतलब उसने कितने में खरीदा। अगर आप कोई चीज़ 200 में आप बेच रहे हैं, 50 की हानि हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ? आपने वो वस्तुएं 250 में खरीदी। कितना में खरीदी? 250 में। तब ना 200 में बेचने से 50 की हानि हो रही है। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य जो 200 है, हानि क्या होगा? उसमें जुट जाएगा। लाभ के कंडीशन में क्या होता है? क्रय मूल्य निकालने में विक्रय मूल्य से लाभ माइनस हो जाता है, और हानि के कंडीशन में क्रय मूल्य निकालने में क्या होता है? विक्रय मूल्य में हानि ऐड हो जाता है, जुट जाता है, जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो 200 प्लस 50 क्या हो जाएगा? 250। ठीक है, समझ गए आप बात को? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखिए क्या कहता है, क्रय मूल्य तो हमने बता दिया, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? प्रतिशत हानि बतानी है। क्या बतानी है? प्रतिशत हानि। तो हानि कितना हुआ? 50 का। ठीक है, हानि कितना हुआ? 50 का। हानि हो या लाभ, किस पे? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य क्या है? 250। ठीक है, समझ रहे हैं? इसको गुना कीजिए। अगर आप गुना नहीं करना चाहते हैं, अगर आप परसेंटेज बढ़िया तरीका से पढ़ लिए हैं, तो आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है। 25 क्या आ गया? 1/5। 1/5 मतलब क्या होता है? 1/5 मतलब क्या होता है? आपको पता है? 20%। तो आप तुरंत बोल सकते हैं 20%। अगर आपको इसमें दिक्कत है, अगर आप परसेंटेज नहीं पढ़े हैं, तो जरूर परसेंटेज देखिए। मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, परसेंटेज का वीडियो निकालिए और देखिए। ठीक है, नहीं समझ में आया तो 100 से गुना कर लेंगे। ठीक है, यहाँ 5 आ गया और इसको घटाइए, क्या हो गया? 20%। तो इस कंडीशन में हानि क्या हो गया? 20%। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। एक मेज को 1034 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है? दोस्तों
हमने आपको परसेंटेज सिखाया है, पढ़ाया है, और आप अब तक अगर परसेंटेज का वीडियो देखे हैं तो आप समझ गए हैं कैसे आप परसेंटेज से खेल सकते हैं, 5G से भी ज़्यादा स्पीड चल सकते हैं। ठीक है, देखिए इस सवाल को परसेंटेज से भी आप बना सकते हैं बेहतरीन तरीके से। कोई कुछ यहाँ पे रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ रटने की आवश्यकता है वो क्या है, कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, देखिए 10% का लाभ हुआ है, 10% का लाभ हुआ है। अगर 10% का लाभ हुआ है, लाभ कितना हुआ है, 10% का लाभ हुआ है आपको, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, 1/10 होगा, 1/10 होगा। अब आप समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ पे, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। अब देखिए, अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपया है तो आपको लाभ कितना होगा, 10%, मतलब 1 रुपया। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 10 रुपया तो आपको लाभ कितना होने वाला है, 1 रुपया। तो आप कहेंगे जी अगर हम क्रय मूल्य को 10 कहें, क्या कहें, 10, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, जुटेगा ना, लाभ है ना। 10 रुपया क्रय मूल्य है, 1 रुपया लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य आपका क्या होगा, 11। समझ गए आप बात को। लेकिन प्रश्न में विक्रय मूल्य का मूल्य जो है दिया हुआ है 1024, मतलब इस 11 यूनिट का मान आपको 1034 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान देखिए, 11 1 का 11, 11 9 99, 50 4, 4 पर 4 44, 11 चौके 44। ठीक है, 1 यूनिट का मान हो गया 94। आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य, अर्थात 10 यूनिट का मान। 1 यूनिट का मान है 94, तो 10 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 10 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 10 गुना 94 बराबर क्या हो गया, 940। अगर आप इस पे प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप ये अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आपको बहुत कम समय लगेगा इस मेथड से बनाने में। ठीक है, समझ गए आप इस बात को। आप इसको अगर ऐसे नहीं समझ में आता है, दिक्कत आ रही है, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। जो मैंने आज आपको कॉन्सेप्ट सिखाया वो कॉन्सेप्ट क्या था, ये क्या है, देखिए विक्रय मूल्य है, क्या है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, 1034 क्या है, विक्रय मूल्य, और कैसा विक्रय मूल्य है, लाभ की कंडीशन का है ना, तो ये हमेशा क्या होगा, 100 प्लस होगा। तो क्या हो जाएगा, कितना प्लस, तो 10 प्लस, तो नीचे में क्या आएगा, 110। समझ गए आप बात को, क्यों 110 आया, 10% लाभ है, 100 पे क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, 10 लाभ, तो वो ऐड हो गया। ठीक है, आपको क्या बताना है, क्रय मूल्य, क्या बताना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बताने का मतलब 100%, कितना, 100%। तो हम इसमें क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, ये जीरो कैंसिल, आप 11 से इसको कटाइए, 94। तो आपने समझा, इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे, 110 को इससे कटाइए, 0 कट गया, 11 से कटाइए इसको, 11 99, 50 4, 4 पर 4 44, 11 चौके 44। ठीक है, बचा 94 इंटू 10, 940। ठीक है, समझ गए आप। तो आप इसको नोट कीजिए, देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। राम ने एक गाय 8,250 रुपये में खरीदा और उसे 4% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, तो उस गाय का विक्रय मूल्य बताना है आपको। क्या बताना है, विक्रय मूल्य। समझ गए आप। अब देखिए जो 4% है, 4% जो है वो क्या है, लाभ है। तो 4% का फ्रैक्शनल वैल्यू आपको पता है 1/25। कहने का मतलब अगर राम ने गाय को 25 में खरीदा होता तो वो कितना में बेचेगा, 25 1
26। लाभ ले रहा है ना 4%। अगर हम गाय का कीमत 25 मानते हैं तो 25 का 4% 1 हो जाएगा, अर्थात गाय का जो विक्रय मूल्य है वो 26 इकाई का हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात। लेकिन 26-25 से तो कम चलने वाला है नहीं। इस सीपी प्रश्न के मुताबिक 8250 है। ठीक है, सीपी प्रश्न के मुताबिक 8250 है। कहने का मतलब इस 25 इकाई का मान 8250 है। तो 1 इकाई का मान क्या होगा? आप इसको अगर कटाएंगे 25 से इसको कटाएंगे तो 330 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अब देखिए 1 इकाई का मान है 333। समझ रहे हैं बात, 1 इकाई का मान है 333 और निकालना हमको कितना इकाई का मान है? 26 इकाई का। समझ रहे हैं, कितना निकालना है? 26 इकाई का। तो हम क्या करेंगे? 26 गुने 333 क्या करेंगे? 26 गुने 333 करेंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। एक बात यहाँ पे और ध्यान देने योग्य है, वो क्या है कि देखिए हम गुना करने से पहले भी आंसर बता सकते हैं। वो कैसे? अब देखिए 25 इकाई का मान तो आपको पता ही है 8250। ठीक है, 25 इकाई का मान कितना है? 8250। हमको मान किसका निकालना है? 26 इकाई का। तो 1 इकाई का भी मान तो आपको पता है 330, है कि नहीं? 25 इकाई का मान 8250 और 1 इकाई का मान कितना है? 330। तो 25 से क्या हो जाएगा? 26। अर्थात आप इस चीज को इस प्रकार से भी बना सकते थे। 8250 ये 25 इकाई का मान है। कितना है? 25 इकाई का मान हमको निकालना है किसका? 26 इकाई का मान। 25 इकाई का मान ये रहा और 1 इकाई का मान 330 है। तो हम इसमें अगर 25 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 26 इकाई हो जाएगा। देखिए, समझ गए? इस तरह से आप टेक्निक भी यूज कीजिए। ठीक है, सफलता जो है कठिन परिश्रम से तो मिलता है, लेकिन कैसा कठिन परिश्रम? स्मार्ट। ठीक है, स्मार्ट कठिन परिश्रम होना चाहिए। ठीक है, समझ गए आप? तो इसको नोट कीजिए और आप इसका आंसर कमेंट में दूसरे मेथड से बना के भी दीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। समझा आपने इसको? ये मैंने कैसे किया? इसको गुना करेंगे आप 8580 ही आएंगे। और ऐसा नहीं करके आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो इस प्रकार से भी आप आंसर बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ डिफरेंस बहुत कम था। 25 इकाई का मान दिया था, 1 इकाई का भी मान हमको पता था, 26 इकाई का मान निकालना था, 25 में 1 जोड़ दिए 26 हो गया। दैट्स सॉल्व। ठीक है, अब आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। मधु ने एक घड़ी को 33.1/3% हानि पर बेच दिया, तो उस घड़ी का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो देखते हैं इस प्यारे से सवाल का नन्हा सा मुन्ना सा छोटा सा सॉल्यूशन। 33.1/3 ये जो परसेंटेज है ना, इसको पकड़िए। परसेंटेज से तो खेलना मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, तो 33.1/3% क्या है? हानि। क्या है? हानि। कितना है? 33.1/3%। ठीक है, अगर आप इसको तोड़ेंगे क्या आएगा? इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3। अगर इसमें आपको दिक्कत है तो आप मैंने जो परसेंटेज पढ़ाया है उसको जरूर देखें। तो 1/3 आ गया। अब देखिए, अगर हमने आपको क्या सिखाया है? लाभ हो या हानि वो हमेशा क्रय मूल्य से डिटरमाइंड होता है, अर्थात क्रय मूल्य हमेशा बेस होगा। तो ये हानि किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है ना। तो ये नीचे में जो 3 है ये क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? हानि है। मतलब 3 की वस्तु में वो 1 रुपया हानि पे बेचता है। मतलब कोई चीज़ वो जो 3 इकाई में खरीदेगा 1 इकाई कम अर्थात 2 इकाई में बिकेगा, तब ना हानि होगा। समझ रहे हैं बात को?
जिस वस्तु का कीमत 3 इकाई है उसको वो 2 इकाई में बेचेगा। कैसे? समझ रहे हैं? हानि में क्या करते हैं, हानि के कंडीशन में क्रय मूल्य में क्या होगा, ये घट जाएगा ना। समझ रहे हैं बात को? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए 3 का वस्तु खरीदा, 2 में बिक रहा है, हानि हुआ। और विक्रय मूल्य जो है यहाँ पे आपको दिया है 200। समझ रहे हैं? ये 2 का मान है 200, 2 इकाई का मान कितना है 200, तो 3 इकाई का मान क्या होगा, आप क्या कहेंगे जी 300। बिल्कुल सही होगा 300। तो उस घड़ी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 300। समझ गए आप बात? कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल आपके लिए हम छोड़ रहे हैं जिसका आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। ये सवाल आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं और भी बहुत सारे सवालों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।